बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दवाखाना दाऊद में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में जो आसान से आसान नुस्खा है पेश करने वाला हूँ। ये फार्माकोपिया का कानून मुफरद अज़ा का मोहतरम हज़रत मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, उनका दिया हुआ ये नुस्खा है जिसको माशाअल्लाह हुक्मा हज़रात या मेरे दोस्त जो हैं वो तो बखूबी जानते हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो नहीं जानते, उनको इस नुस्खा के बारे में नहीं पता। तो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। इससे पहले कि हम नुस्खा की तरफ चलें, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर से आपको मालूमाती और बेहतरीन मुफीद वीडियोस मिलेंगी। अब चलते हैं बग़ैर वक़्त ज़ाया किए नुस्खा की तरफ। इसमें मैं पहले आपको इसके चंद फ़वाइद जो है वो बता देता हूँ। जिस्म पर जो पित्त के दाने बन जाते हैं, जिस्म के ऊपर जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं पित्त की वजह से, उनको ये नुस्खा दूर करता है। मैदा में अगर जलन हो, सोजश हो, तो ये उसको भी दूर करता है। ऐसे दोस्त जिनको नींद नहीं आती हो, खुश्की की ज़्यादती की वजह होती है या मैदे की कोई ख़राबी होती है, प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मुझे पानी पीने को दें, हालांकि उन्होंने पहले पानी पिया होता है, फिर भी वो उनको प्यास की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। नज़ला, ज़ुकाम, लेसदार इसके अंदर आता है और साथ में खांसी भी होती है। हाथ पाँव में जलन को भी महसूस करते हैं और बाज़ औक़ात नक्सीर का मामला भी साथ चल रहा होता है। तो आपने क्या करना है, नुस्खा फार्माकोपिया का है, अक्सीर वादियान हम इसको कहते हैं। आपने लेनी है मलट्ठी, हल्दी। बेहतर तो ये है कि हल्दी जो है वो बाज़ार से पंसारी से जाकर आप ख़ुद लेके आएँ, गांठों वाली, घर लाकर उसे धो लें, साफ़ कर लें और फिर उसे धूप में खुश्क कर लें, सुखा लें, फिर उसका आप पाउडर करें। और तीसरी चीज़ है इसमें सौंफ, हल्दी, मलट्ठी और सौंफ। आप इनका बराबर वज़न लें और इसका पाउडर कर लें जैसे आपको आसानी हो। उसके बाद आप इसे महफूज जार में बंद कर लें। अब इसकी खुराक जो है वो आप सुबह और शाम 2 ग्राम पानी के हमरा खाने के बाद आप इसे इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो मुदरजा बाला मैंने बीमारियों पर बताई हैं उसमें आपको शिफा होगी। आप अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। अब मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करें और अपने बच्चों को भी नमाज की तलकीन फरमाएं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।